वायरल कोरियन राइस नूडल्स नाम तो सुना होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़े का और टेस्टी होने वाला है, एंड तक साथ रहिएगा। आज मुल्तान में बहुत ही गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। 44 डिग्री के करीब मुल्तान में गर्मी है, लेकिन मुझे ये नूडल्स ट्राई करने थे तो मैं गई ये नूडल्स बाय करने मॉल में। फिर वहाँ से फटाफट नूडल्स उठाए और भागते हुए गाड़ी में घर वापस आ गए। ये है वो नूडल्स, और इसके अंदर यूज़ होगा चिकन, शिमला मिर्च, गाजर और सोया सॉस मैं दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन वो भी इसके अंदर ज़रूर जाएगा। और 3 अंडे हम इसके अंदर डालेंगे। देखेंगे कैसे बनना है, क्योंकि मैंने तो अब तक यूट्यूब पे ही देखा है व्लॉग्स में। कोरियंस में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और थाईलैंड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आज हम भी ट्राई करके देख लेते हैं कैसा। देख भाई, हम देसी लोग हैं, हम बिल्कुल प्योर कोरियंस और चाइनीज़ फूड नहीं खा सकते। फिक्का हमारे से नहीं खाया जाता, स्पाइसी हो, मज़े का हो, बस ऐसे दिल खुश हो जाता है। तो ये जो गाजर है और शिमला मिर्च है, इसको जूलियन कटिंग में कर दिया, सीधा सीधा काट दिया, बिल्कुल बारीक काटना है आपने। इसके बाद ये पैकेट खोल के इसके अंदर से हमने सेवियाँ निकाल दिया, जिससे बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन उसके अंदर से ये पैकेट जो है ना खुला ही नहीं है। इसके लिए मुझे छुरी का इस्तेमाल करना पड़ गया। तो कैमरे को स्टॉप करके मैंने छुरी से पैकेट काट के इसमें से हम ये कोरियन नूडल्स उर्दू में और हिंदी में सेवियाँ निकाल लेंगे। सेवियाँ कहना बहुत आसान है, बिल्कुल सेवियाँ जैसी ही लग रही हैं। ये देखें, बिल्कुल सेवियाँ जैसी हैं, कोई चेंज भी नहीं है। इसका वैसे फलूदा भी बहुत मज़े का बन सकता है अगर बनाना चाहें तो, और खीर भी बन सकती है, क्योंकि ये बेसिकली बना तो चावलों से ही हुआ है, तो यूज़ कर सकते हैं। खैर, हम बात है अपनी रेसिपी की तरफ। वेजिटेबल्स हमने कट कर ली हैं। अब ये जो अंडे हमने निकाले हैं फ्रिज में से निकाले हैं, इसको हम एक कटोरी में तोड़ लेंगे और अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसको भी हमने लंबा लंबा काटना है, जूलियन कटिंग जिसे कहते हैं ना, प्रोफेशनल शेफ स्टाइल जूलियन कटिंग में हमने इसको काटना है, फ्राई करना है। चाइनीज़ फूड हो, कोरियन फूड हो या थाई फूड हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मसला जो होता है ना, वो वेजिटेबल्स कट करने का होता है। एक बंदा जो होता है ना, एक बंदा जो वो कुकिंग कर रहा होता है, वो बड़ा ज़ील ख्वार होता है, और जो बाकी होते हैं ना, वो खाना इंजॉय करते हैं। लेकिन खैर, तारीफ सुन के दिल खुश हो जाता है। लेकिन एक मशीन ज़रूर होनी चाहिए, वो जो होती है ना वेजिटेबल्स कट करने वाली, वो मशीन ज़रूर है। मैं अब मेरा चक्कर लगेगा बाज़ार, तो मैंने वो मशीन ज़रूर लेनी है। बस बहुत हो गई है, बड़ी मेहनत लगती है। ये पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर मैंने अंडा डाला है। ऑयल मेरे से तो कोई ज़्यादा ही डल गया था, अंडा जो था वो ऑयल में तैर रहा था, तो मैंने ऑयल कम कर दिया और अंडा पैन में डाल दिया है। इसको हमने पकाना है, साइड पलट पलट के इसको पकाना है, और इनकी लंबी लंबी कटिंग करनी है। 6 दफ़ा मैं ये बात बता चुकी हूँ वैसे। चले, सबसे मुश्किल जो काम था ना, इस अंडे को पलटना था, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरा ऑन करके ना इस अंडे को पलटती। आप देख ही रहे होंगे अंडा टूट चुका है, तो मैंने कैमरा बंद करके उसको पलटा है और अंडे को निकाल के रख लिया और उसकी कटिंग भी कर लिया। और ये सेवियाँ हैं, ये बहुत बहुत ट्रिकी है। इसको हमने उबालना नहीं है, पानी को बॉईल करके सेवियों को पानी के अंदर हमने रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। वो पानी में बिल्कुल उबलता हुआ पानी हो, उसके अंदर हमने रखना है। बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना, बॉईल करेंगे तो ये सेवियाँ जो हैं, जो नूडल्स हैं, राइस नूडल्स हैं, ये ख़राब हो जाएंगे। मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया भी नहीं है, मैंने यूट्यूब से देखा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन माशाल्लाह बड़े मज़े की लग रही थी, इनकी शक्ल लुक बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे इसको देख के ना फलूदा याद आ रहा था। अगर आप पंजाब साइड से हैं तो आपको पता होगा कि फलूदा क्या है, फलूदा क्या चीज़ होती है। वो भी दिखाएंगे, एक दफ़ा बना के दिखा दूँगी मैं आपको, फिर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री तो लोगों को नहीं पता फलूदा। खैर, अगेन हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो इस पानी के अंदर हम इसको 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, रेस्ट करने देंगे, ताकि अच्छी तरह से और जाए। और इसके अंदर ही मैंने बात देखी, ये बिल्कुल वैसे साइज़ में डबल हो गए हैं जैसे हम चावल पकाते हैं। ये नूडल्स भी वैसे हो गए। इतने में मेरी कैंडी आ गई, उसको बहुत भूख लगी थी। उसने कहा अच्छा पहले मुझे खाना दे। मैंने कहा बस मेरी छोनी थोड़ी देर के लिए रुक जा, ये खाना पक जाए फिर मैं तुझे दे। वो अपना स्पेशल फूड खाती है। तो अब आई है चिकन की बारी। सब्जियां हो गई, सेवियां हो गई, नूडल्स हो गए, जो हमने सेवियां नूडल्स जो बनाए हैं, और अब थी चिकन की बारी। चिकन मैंने फ्रीज़र में रखा था और वो बिल्कुल पत्थर की तरह जम गया था। मैं उसको थोड़ी देर बाहर निकाल के रख लेती तो वो सही हो जाता, लेकिन नहीं, इतना टाइम, इतना सब्र नहीं था मेरे अंदर। मैंने फ़ौरन इसको पैन में डाल दिया और इसको पकाना शुरू कर दिया, तो उसको गुस्सा आ गया, ज़रा देर से पका है वो। इसके बाद हमने सेवियाँ जो हैं उसको गर्म पानी में से निकाल लिया। गर्म पानी में से निकाल के हमें इसको ठंडे पानी में रखना है। अभी इसमें मैं पानी डाल के ना इसको रख दूँगी। इतनी देर में जो चिकन का गुस्सा ठंडा हो गया और वो
सही हो गया, अपने सही हालत में आ गया। तो उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और सोया सॉस डाली है। इसके अंदर हमने ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करने, सिर्फ ब्लैक पेपर डालना है, सोया सॉस डालना है और ऑयस्टर सॉस डालना है। इसके अलावा इस रेसिपी में कुछ भी नहीं है। और ये रेसिपी मेरी नहीं है, मैंने बहुत 3-4 जो यूट्यूब के चैनल हैं कोरिया के, वहाँ पे ये रेसिपी देखी के बाद मैं इसको ट्राई कर रही हूँ और मैं देखूँगी कैसा टेस्ट होता है। फिक्का तो होगा लेकिन हो सकता है मज़े का हो। काली मिर्च इसमें मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, आप भी चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और स्पाइसी करना तो ग्रीन चिली, उसको भी जुलियन कटिंग में कट करके वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर टेस्ट हमारा थोड़ा वीडियो के एंड में बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा था। खैर हम दोबारा आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पता नहीं हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, रेसिपी के ऊपर नहीं टिक के रह सकते हैं, तो बोलने की बहुत आदत है मुझे। खैर इसके अंदर हमने सोया सॉस डाल दी है और थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि चिकन नहीं खुल रहा था। आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पानी डालना हमने और तेज़ आंच रखनी है। हमने चिकन पकाने के बाद थोड़ा सा 5 से 6 मिनट उसके अंदर हमने वेजिटेबल्स डाल देनी है। वेजिटेबल्स आप अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया क्योंकि अब मेरे से और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा था। एक तो कटिंग में और सारी मेकिंग में काफ़ी देर हो गई थी, मैंने तो इसी में ही वेजिटेबल्स डाल दी और इसको अच्छी तरह से पकाना है आग तेज़ करके। और फिर इसके अंदर नूडल्स मिक्स कर लेने हैं। पैन छोटा था और जो ये नूडल्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह हमने इतने नहीं डाले थे, वो अपने साइज़ से वो डबल हो गए हैं। तो सोच समझ के क्वांटिटी लीजिएगा। और मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ और माशाल्लाह इतनी बड़ी डिश बन गई। अब उसको मिक्स करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अलग से ट्रे में निकाला, कैमरा ऑफ किया और फिर दे धपास उसको मिक्स किया देसी स्टाइल से, देसी स्टाइल, पंजाबी स्टाइल, वैसे इसको मिक्स करना है। मैंने मुझे राइस नूडल्स, ये जो चिकन था ना, इसके बगैर भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने बीच बीच में बहुत खाया, बड़ा मज़ा आया मुझे। बहुत बहुत कमाल के ना राइस नूडल्स हैं। इसके अंदर मैं क्या लिख के कहती हूँ कि इसके अंदर फलूदा जो है ना वो बहुत मज़े का बनेगा, और आप कहेंगे पूरी वीडियो में फलूदा फलूदा करी। खैर आप इसको पकाते हुए इसकी क्वान्टिटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको मेरी तरह बाद में तंग ना होना पड़े। फर्स्ट ट्राई थी, खैर ऐसा तो होता रहता है, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। फिर मैंने ये सारा मटेरियल को हाफ हाफ कर दिया और इसको फिर मिक्स किया और कहीं जाके ये मिक्स हो गया आखिरकार। ये इसकी फाइनल लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, टेस्ट भी अच्छा था। अगर मैं इसको रेट करूँ 100% में से 80% मुझे अच्छा लगा। इतनी नूडल्स लवर नहीं हूँ और आपको पता चल गया होगा कि मैं अंडे डालना भूल गई थी और मैंने बिल्कुल एंड में अंडे डाले और देखे बस अंडे डाल के तो टस आ गया। अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय।